नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये है कि फुल मून एनर्जी में कैसी करंट फीलिंग रहेगी आपके पार्टनर की, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, उस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह ले टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने पर्सनल क्वेश्चन के लिए रीडिंग चाहिए, देन उसके लिए आप मेरे चैनल को देन उसके लिए आप मुझे पर्सनली रीच कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन हो जाएंगे, आप उसे चेक कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए पर्सनल रीडिंग चार्जेबल्स होती हैं। अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते थे ना, उसके लिए बस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। अब हम आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली करंट फीलिंग क्या चल रही हैं या करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं इस फुल मून एनर्जी में आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप आगे क्या मोड़ ले रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास असेसनिंग का नंबर 9। देन है हमारे पास ब्लॉसमिंग नंबर 33। देन है हमारे पास सोवरेजिनिटी नंबर 41। एंड लास्ट कार्ड जो है वो है हमारा फोकस नंबर 14, 41 एंड 14। ओके, सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है वो मिरर एनर्जी से डील कर रहे हो सकते हैं। मतलब हाँ, एक तरीके से जैसा आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें चल रही हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में भी वैसी कॉम्प्लिकेशंस, वैसी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी आपकी लाइफ में कुछ रिपीटिशन के मोड पर चीज़ें चल रही हैं। मतलब कुछ ऐसा जो पहले हो चुका है और आप उस मिस्टेक से सीख चुके हो, लेकिन अभी फिर से वही एक साइकिल दोबारा से चल रही है, वही एनर्जीज़ रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। ओवरऑल आपकी एनर्जीज़, मतलब आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी जाएगी। आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी विद दिस फुल मून एनर्जी एक ग्रोथ की एनर्जी में है, एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी के अंदर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन है वो सोच समझ के लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप। ये लव लाइफ के से रिलेटेड जो आपकी रिलेशनशिप चल रही है, चाहे वो कांटेक्ट में है, चाहे वो नो कांटेक्ट में है, चाहे लो कांटेक्ट में है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिकॉज ओवरऑल जो आपका कनेक्शन एक बन रहा है उसमें या तो कोई वेटिंग पीरियड चल रहा है, मतलब आप या आपके पार्टनर चीज़ें देख रहे हैं होते हुए, सारा कुछ सामने है, लेकिन अभी भी कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा है, कोई फिक्स डिसीजन नहीं हो पा रहा है। एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू, अगर आपका लो कांटेक्ट है या कांटेक्ट चल रहा है, तो अभी कोई मेजर डिसीजन इन्होंने आपके फेवर में नहीं लिया है या आपने इनके फेवर में नहीं लिया है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। जो फोकस है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, यानी कि आप जो भी आप कनेक्शन के बारे में रीडिंग करवा रहे हो या कर रहे हो, देख रहे हो, उसमें आप कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं चाहते, आप एक लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहते हो, लाइक मैरिज, कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ें आप फोकस कर रहे हो। यहाँ पे मुझे कोई शॉर्ट टर्म एनर्जी नहीं नज़र आ रही, एक लॉन्ग टर्म एनर्जी से एक लॉन्ग टर्म फोकस है। हो सकता है कि इस टाइम पर आप अभी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इनकी आप कमिटमेंट देंगे या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन आपका जो मेन अल्टीमेट गोल है वो कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पर है, उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके, उस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बोलूँगी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर जा रही है। फाइनली आप दोनों जो है ना एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ रहे हो, बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हो और एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। बिकॉज अब तक जो भी इम्बैलेंसेस रहे हैं या जो इनजस्टिस रही हैं सॉरी, जो इम्बैलेंसेस रहे हैं, जो इनजस्टिस रही है, फाइनली वो चीज़ अब ख़त्म हो रही हैं।
एक ग्रोथ की एनर्जी में आ रही है चीज़ें, एक अबंडेंस की एनर्जी में आ रही है, और यहाँ पर एक दूसरे के साथ आप पावर स्ट्रगल से बाहर निकल रहे हो। बिकॉज अब तक मुझे यहाँ पे पावर स्ट्रगल नज़र आ रही थी, यानी कि आप कुछ कह रहे थे, आपके पार्टनर नहीं समझ रहे थे, आपके पार्टनर कुछ कह रहे थे, आप नहीं समझ रहे थे। ये इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई थी, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है, ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी। लेकिन अब जो है, अब बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हैं, अबंडेंस की एनर्जी में है, क्लैरिटी की एनर्जी में है, गिविंग एनर्जी में है, ठीक है। और आपका जो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर जो मेन एम है, जो उद्देश्य है, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो इस पर्टिकुलर कनेक्शन से, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेम वेज आपके पार्टनर की साइड से भी है कि पर्टिकुलरली इस कनेक्शन से जो कुछ भी चाह रहे हैं या जो कुछ भी सोचा है, वो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो आपकी रिलेशनशिप में आगे क्या एनर्जीज़ है, आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी है, और यही क्लैरिटी आप दोनों की लाइफ के अंदर इस रिलेशनशिप को ग्रोथ पे लेके जाएगी, अबंडेंस पे लेके जाएगी, प्रॉस्पैरिटी पे लेके जाएगी। मुझे यहाँ पे बहुत सारे एंजल नंबर्स लग रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एंजल गाइडेंस हो सकती है, या आप खुद को एंजल से कनेक्टेड फील करते हो, या फिर ये जो रिलेशनशिप है वो एंजल गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, या आपके पार्टनर एंजल्स में बिलीव करते हो। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है। आपके इस कनेक्शन में कार्मिक सिचुएशन रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, कुछ लोगों के केस में रही हो, ठीक है, सबके केस में नहीं, बट कुछ लोगों के केस में रही हो। लेकिन अब वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, वो सारी चीज़ें अब साफ़ हो रही हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ अब क्लैरिटी में आ रहा है, और आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपनी एक अल्टीमेट पावर के अंदर आ रहे हैं, एक अल्टीमेट नॉलेज में आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप दोनों इस कनेक्शन को एक्नॉलेज करने वाले हो, दोनों इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस देने वाले हो, और इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें करने वाले हो, ठीक है। ये आपका कनेक्शन की रही एनर्जी। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँगी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या रहेगी इस फुल मून एनर्जी में। देखिए, पहला ही कार्ड आपका हायरोफेंट का कार्ड आया है। लेट्स सी कलेक्टिव्स के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी विद दिस फुल मून एनर्जी। We have 8 of swords, 8 of wands, and we have hierophant. Any other card? We have a star. Oh my god. 3 of swords. Okay. Ace of cups. Amazing energy. एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है लवर्स का कार्ड। ओ माई गॉड, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। आई थिंक सो ये 11/11 पोर्टल का जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा था, एंड अब जो ये न्यू मून की एनर्जी आई है, दैट इज़ न्यू मून टॉरस एनर्जी में। दिस इज़ वॉट यू आर गेटिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन ह्यूजली हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ये पर्सन आपके लिए विश कर रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं, या आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन का ही सोच रहे हैं। अगर इन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने अभी तक वर्बली वो चीज़ बोली नहीं है या एक्सप्लेन नहीं करी है, ठीक है। आई एम गेटिंग कि वो एक्सप्लेन नहीं करी अभी चीज़ें। वर्बल एक्सप्रेशन में ये पर्सन अभी कम है, ये इमोशन लेस आपको दिख सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ओ माई गॉड, वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन माई डियर। और ये पर्सन सोल कनेक्शन से दूर नहीं जा पा रहे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सोल कनेक्शन और आप इससे दूर नहीं जा पा रहे, तो ये इनके साथ भी है, इनके साथ भी है, ये सोल कनेक्शन से दूर नहीं जा पा रहे। दिस पर्सन इज़ डीपली इन लव विद यू, मैडली इन लव विद यू। ये पर्सन डीपली मैडली आपसे लव करते हैं, आपसे ट्रू लव, डिवाइन लव के अंदर है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे वर्ड्स में पिरो कर बोला जाए। इन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि क्या इमोशनल एक्सप्रेशन करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। इन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि क्या इस कनेक्शन का जो है वो फ्यूचर रहेगा या नहीं रहेगा। ये आपके लिए विश कर रहे हैं, ये आपके लिए प्रे कर रहे हैं, ये आप जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते थे, एंड आप बिल्कुल वही रिफ्लेक्शन लेकर आए हो। जो पर्सनालिटी ये इन्होंने देखी है या उम्मीद करी है या अपनी लाइफ में चाहिए, आप बिल्कुल वही रिफ्लेक्शन हो, आप सेम रिफ्लेक्शन हो चीज़ों का।
लेकिन इमोशनली इतने ज़्यादा बंद है, इमोशनली इतने ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव है कि ये उसे वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एक करेक्ट रिदम नहीं पकड़ पा रहे, करेक्ट लाइन नहीं पकड़ पा रहे। दिस इज़ अ ट्रू लव, दिस इज़ ट्रू एंड डिवाइन लव। आपके पर्सन डीपली लव में है आपके साथ, आपके पर्सन विश कर रहे हैं आपके साथ। हो सकता है मे बी आप दोनों का कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन है कि आप दोनों का मिलना बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में था, बहुत अनएक्सपेक्टेड आप दोनों एक दूसरे से मिले, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में यू फेल इन लव विद दिस पर्सन, या फिर ये पर्सन को आपसे इमोशनल कनेक्शन बन गया, जबकि आपका बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा आपकी लाइफ में, या फिर उनकी नहीं थी। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। दिस ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिवाइन इंटरवेंशन। ये डेस्टाइंड चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं, डिवाइन चीज़ है, डेस्टाइंड चीज़ है, ब्लेसिंग, अबंडेंस एनर्जी, पॉजिटिविटी एनर्जीज, ग्रोथ की एनर्जी। दिस इज़ एग्जैक्टली ये पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये पर्सन डीपली लव में है आपके साथ। ये पर्सन आपकी हर चीज़ से, आपकी हर कला से, आपके हर तरीके से ही आपसे डीपली लव में है। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैरिज। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ मैरिज के लिए सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ एक मीटिंग के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है या फिर एक ट्रेडिशनल मीटिंग हो सकती है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन आपको ट्रेडिशनल वे में मिले हो। ठीक है, लाइक अरेंज मैरिजेस के सिनेरियोज में मिले हो। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ट्रेडिशनल वे के अंदर चीज़ें लग रही हैं। तो या मे बी ये पर्सन आपके साथ कुछ अरेंज मैरिज सिनेरियोज में आना चाहते हैं, या फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। डेफिनेटली पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकते, नहीं जा पाएंगे। कम्युनिकेशन इज़ ऑल व्हाट दिस पर्सन नीड फ्रॉम यू। ये पर्सन आपसे सिर्फ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने हार्ट को पोर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इनकी क्या फीलिंग है, क्या सेंटिमेंट है, क्यों फील करते हैं ये, और क्या फील करते हैं ये पर्सन डीपली लव में है आपके साथ। इनकी करंट फीलिंग क्या होगी? फुल मून के अंदर इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आगे आएंगे। ठीक है, तो ये इमोशनल लेवल पे कुछ आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इमोशनल लेवल पे कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो है तो ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये इमोशनल आउटबर्स्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही, जहाँ पर ये खुद को बहुत टाइम से रोके हुए हैं, लेकिन वो इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है। बट फॉर सम ऑफ यू मे बी ये इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत थोड़ा हो। ठीक है, एंड ये आपको कोई भी अभी भी क्लैरिटी प्रॉपर ना दे पाए, बिकॉज ये पर्सन इमोशनली अनएक्सप्रेसिव है। इन्होंने अपना दिल बिल्कुल बंद कर दिया है लोगों के लिए, चीज़ों के लिए। हार्टलेस, इमोशनलेस, इस तरीके से आप इनको बुलाते हो। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन कोई इमोशंस दिखाते ही नहीं, इनका कोई इमोशन जैसे है ही नहीं, कोई सेंटिमेंट्स हैं ही नहीं। बहुत प्रैक्टिकल रहकर चीज़ें करते हैं, बहुत ट्रेडिशनल रहकर चीज़ें करते हैं, बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स, सो माई यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन माई डियर, यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आप वेट कर रहे हैं इन पर्सन का अपनी ज़िंदगी में, और अगर आप सिंगल है तो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे इन पर्सन का अपनी लाइफ में आने के लिए, और ये पर्सन एग्जैक्टली आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको अपने डेस्टाइन पार्टनर की तरह देखते हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे ये आपसे मिले हो या ना मिले हो, लेकिन इनको उस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। ठीक है, आपकी बातों से या आपके रवैये से, या अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पता इनके बारे में, लाइक अगर आप सिंगल हैं तो भी वैसे मुझे सिंगल की एनर्जी नहीं आ रही है इस पूरी फाइल में, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हैं तो भी ये पर्सन ट्रेडिशनली आपको अप्रोच करना चाहेंगे। ठीक है, एंड इन पर्सन के मन में बहुत डीप फीलिंग्स हैं अपने फ्यूचर पार्टनर को लेकर। वी हैव हेयर 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज जो है वो थोड़ा सा रनिंग एनर्जी के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, मे बी अब आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं इस कनेक्शन को लेकर। जब ये श्योर हुए हैं तब आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं कि ये कनेक्शन सही है या नहीं है। हालांकि आप वेट कर रहे हो, आप इनके एक्शंस देख रहे हो, आप समझ रहे हो चीज़ों को। वो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, आप दोनों ही इमोशनली ब्लॉक्ड हैं। ओह माय गॉड, what's wrong with you, my dear?
ना आप इनको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ना ये आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं, आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहे हो, आप दोनों को पता है कि एक दूसरे के लिए आप वेट कर रहे हो, इमोशंस हैं, लेकिन एक्सप्रेशन कोई नहीं करना चाहता, बोलना कोई नहीं चाहता, सरफेस लेवल पे कोई नहीं आना चाहता। आप दोनों ही अपने अपने पावर्स के अंदर होल्ड करके बैठे हुए हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, पास्ट की इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं कि आप रिलाई नहीं कर पा रहे हो, अपने इंट्यूशंस पे रिलाई नहीं कर पा रहे हो, या इन पे रिलाई नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज़ बन रहे हैं दोनों ही केसेस में। बट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन, आप स्टिल वेट कर रहे हो इन पर्सन के लिए। आपका मन बार बार कहता है कि आपको वॉक अवे कर जाना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, कुछ नहीं रखा है सिचुएशन में, लेकिन आप फिर भी वेट कर रहे हो इनका। आपने खुद को रिजर्व करके रखा है, आप इमोशनली अनअवेलेबल हो गए हो, बहुत रिजर्व करके रखा है आपने खुद को। वो वी हैव 9 ऑफ कप्स, योर विश इज कमिंग ट्रू माय डियर। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। योर विश इज़ कमिंग ट्रू। ये मेरे ख्याल से ये आपकी विश है कि ये पर्सन आए और आपको इमोशनली एक्सप्रेस करें चीज़ें, या ट्रेडिशनली जो है ट्रेडिशनल ग्राउंड्स पे चीज़ें स्टार्ट हो कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पर, और वो चीज़ें हो भी रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी विश है जो फुल मून एनर्जीज़ में एक थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है, बिकॉज क्योंकि आप दोनों ही इमोशनली इतने ज़्यादा ब्लॉक्ड हो, इसलिए कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका कनेक्शन ब्लॉसमिंग एनर्जी में है, आपका कनेक्शन डेवलपिंग एनर्जी में है, प्रोवाइडेड आप दोनों पावर स्ट्रगल्स में ना फंसे तो। और दोनों ही अगर अनएक्सप्रेसिव रहेंगे तो भी दिक्कत है, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर अगर चीज़ें होंगी तो बहुत ईजी आपको देखने को मिल सकता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। लेट्स सी और क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन के अंदर। देन मैं लव मैसेज लेके इस रीडिंग को सम अप करूँगी। वी हैव राइडर, वी हैव लिलीज, स्टार, एंकर, और बैक में है हमारे पास क्लाउड्स। कन्फ्यूजन्स यहाँ पे दूर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी इनके साथ कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, या फिर ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आप दोनों कहीं मिल सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे से टकरा सकते हो, मिल सकते हो, इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। इनका माइंड बार बार आप पे अटका हुआ है और ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, और ये डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, ठीक है। ये आपसे फ़ेस टू फेस बात कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस भी मेथड से, लेकिन ये आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहेंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ डेस्टाइन चीज़ें बार बार आ रही हैं, ओके। एंड साथ में यहाँ पे विशेज़ आ रही हैं, विश कम ट्रू, विशेज़ होना, ठीक है, एंड ऑल दैट स्टफ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी विश की तरह देखते हैं, आप लोग आपको अपनी ख्वाहिश की तरह देखते हैं, लेकिन इस टाइम इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं ये आसपास की सराउंडिंग से, इतनी चीज़ों से, अपनी इनसिक्योरिटीज़ से, कि ये शायद अभी तक कोई क्लियर डिसीजन ले नहीं पाए आपकी तरफ। लेकिन विद दिस फुल मून एनर्जी बहुत क्लैरिटी यहाँ पर आने के चांसेस हैं, और ये इमोशनली जो आप पे स्टक हैं ये उसको एक्सप्रेस करने के भी चांसेस हों के। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आप न्यू मून या फिर कोई भी पोर्टल की एनर्जी देख रहे हैं, पोर्टल की रीडिंग देख रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर डे से 10-15 दिन पहले और बाद की एनर्जीज़ को भी चेक करें, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या मून गाइडेंस आती है इस फुल मून की एनर्जी में, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मून गाइडेंस आती है। वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। अपनी रियलिटी में रहें, ठीक है। जस्ट टू फिट इन, चीज़ों को दिखाए ना, यू आर गुड इनफ। देखिए वही चीज़ मैंने बोली थी, फुल मून इन वर्गो, इसे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फिट इन होने के लिए, या एक पर्टिकुलर पर्सन की गुड बुक्स में रहने के लिए आप अपनी पर्सनालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप जैसे हो, यू आर गुड इनफ। हैव फेथ इन योर ड्रीम, वैक्सिंग क्रिसेंट मून। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर ड्रीम। अपने सपनों पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ वार्निंग मून। ये देखिए कि आपको क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ है जो आपको
ख़त्म करने की ज़रूरत है, अपने माइंड से कुछ नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स है। लास्ट है, हो माय गॉड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो डेफिनेटली एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। ओके, एक नया पैटर्न आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। एंड अगेन आई एम ऑल्सो टेलिंग यू, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर यहाँ पे चीज़ें होने के चांसेस एक्सट्रीमली हैं, ठीक है। तो अब जो भी सिचुएशन होगी वो सिर्फ एक तरफा नहीं होगी या सिर्फ एक ही बंदा एफर्ट कर रहा है, ये चीज़ नहीं होगी, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर होगी। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग डे। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पेड सेशंस के लिए जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप। ईमेल व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। पेड सेशंस, पर्सनल रीडिंग्स जो होते हैं पेड सेशंस होते हैं। ओके, दैट्स ऑल, दैट्स इट। टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।